उन्होंने महिलाओं को और बच्चियों को गायब किया, उनके साथ दुष्कर्म किए हैं। और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया तो उनके मुंह बंद करने का काम किया गया है। उन्हीं में से एक धीरेंद्र शास्त्री है। ये एक इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ इस देश को। आपने बचपन में बहुत सारे लंपट बाबाओं की कहानियाँ जरूर पढ़ी होंगी अपनी किताबों में। आजकल उन कहानियों को किताबों से हटा दिया गया है, क्योंकि देश की संसद में ऐसे ही बहुत सारे बाबा पहुंच चुके हैं। उनकी शख्सियत को चोट ना पहुंच जाए तो ऐसी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उनको किताबों से हटा दिया गया है। ऐसे ही एक लंपट बाबा की आज हम आपको बात सुनाएंगे, और उसकी कही एक बात के ऊपर भड़क उठे हैं कुछ लोग, उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले वीडियो सुनिए। मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। मंगल सूत्र लटक गया हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुके। ये नया लंपट बाबा है बागेश्वर धाम का धीरेंद्र शास्त्री उर्फ धीरेंद्र गर्ग। ये महिलाओं को खाली प्लॉट बता रहा है। जिन महिलाओं ने मंगलसूत्र नहीं पहना है, जिन महिलाओं ने मांग नहीं भरी है, उनको ये खाली प्लॉट बता रहा है। और जिन महिलाओं ने मंगलसूत्र पहना है, जिन महिलाओं ने मांग भरी है, उनको बता रहा है कि ये रजिस्ट्री किए हुए प्लॉट हैं। समझ जाना चाहिए इनके इन प्रतीक चिन्हों को देखकर। इस मामले में हमने बहुत सारी वीडियो आपको दिखाई हैं। इस धीरेंद्र गर्ग जो लंपट बाबा की श्रेणी में आता है, इसको जवाब दिया है भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र भारतीय ने। समता आवाज टीवी के पत्रकार संतोष अम्बेश ने इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। तो देखिए उन्होंने इस लंपट बाबा के बारे में क्या कहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश और दुनिया के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, धीरेंद्र शास्त्री नहीं है, वो धीरेंद्र गर्ग है। एक बनिया व्यक्ति, क्योंकि पता है कि भारत के अंदर अगर बिना किसी पूंजी के लगाए अगर कोई व्यापार या बिजनेस कर सकता है तो वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम सबसे बेस्ट है। और वो कौन? इस देश के अंदर तमाम, मैं अधिकतर उन व्यक्तियों को कह रहा हूं क्योंकि लोग बहुत जल्द लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तमाम उन अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाले ब्राह्मण लोगों के प्रति कि जिनकी रोजी और रोटी केवल पाखंड और अंधविश्वास से चल रही है, उन्हीं में शामिल होने का काम किया है एक धीरेंद्र शास्त्री ने। धीरेंद्र शास्त्री 25 साल का व्यक्ति लोगों का भविष्य बताने का काम करता है। आज आपके द्वारा मैं ये सुन रहा हूँ, हालांकि मेरे सामने ये चीज़ें आई हैं, सोशल मीडिया पे मैंने एक दो पोस्ट भी देखे हैं कि इस तरीके का कमेंट किया है। सबसे पहले तो मैं धीरेंद्र शास्त्री को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश का संविधान अभी इस देश के अंदर लागू है। आपके बाप का बना हुआ नहीं है, मेरे बाप का बना हुआ है। जिस दिन आप इस देश के अंदर अपने बाप का, अपने पूर्वजों का बना हुआ संविधान लागू करने की बात करेंगे या करने के लिए आतुर होंगे, उस दिन जिस तरीके की आपने ये प्रतिक्रिया दी है, ये उस दिन लागू हो सकती है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, और वो संविधान मेरे बाप ने बनाया है, तेरे बाप ने नहीं। मेरे बाप ने इस देश के अंदर रहने वाले समस्त, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, और वो महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की हों, किसी भी समुदाय की हों, उनको समान अधिकार देने का काम किया है। तुम जैसे लोग अपनी दुकान चलाने के लिए मंच लगा करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर सकते हो। मूर्ख वही लोग बन सकते हैं जो आपके मंचों में, जो आपकी कथाओं में शामिल होते हैं। ये देश पढ़ा लिखा देश है। आप 2, 4, 5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से ये मत समझिए कि आपको पूरा देश फॉलो कर रहा है, आपको पूरा देश देख रहा है, या आपकी बात को पूरा देश मान रहा है। तमाम जगहों पर जाकर के धीरेंद्र शास्त्री बोलता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो आपने संतोष जी अपनी लाइन बोली थी, वो भी उसी से जुड़ी हुई है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है। बहुत सारी महिलाएं, अनेकों धर्मों की, अनेकों समुदाय की महिलाएं
मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो इस देश की महिलाएं नहीं हैं? उनका सम्मान नहीं है? उनका सम्मान सबसे पहले है। देश का जो संविधान लिखा गया है, देश का संविधान लिखा गया देश के अल्पसंख्यक, देश के कमजोर और देश के निर्धन लोगों के ऊपर, जो इस देश के अंदर पहले से सताए हुए हैं, जो इस देश के अंदर कम संख्या में हैं, उन्हें सबसे पहले अधिकार देने की जिम्मेदारी इस संविधान की है और इस सरकार की है। आप जैसे टचपुंजिए लोग आकर के इस देश को अलग नई परंपरा देने का काम कर रहे हैं। ये परंपराएं नहीं चालू होंगी, यहाँ पर ना ही लागू होंगी। इस देश के अंदर बहुत सारे संवैधानिक लोग हैं, हम जैसे लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग अगर इस तरीके की परंपराएं फैलाने का, बरगलाने का काम अगर इस देश में करेंगे तो उनका जवाब, कड़ा जवाब दिया जाएगा, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया मगर जाएगा। विजेंद्र भारती जी, वो खुलेआम इतने हजारों के बीच में तीसरे पैदान, जैसे आपने बताया कि वो गर्ग है, तीसरे पैदान वाला आदमी ब्राह्मण के सर पर चढ़ करके वो खुलेआम ऐसे चुनौती देता है महिलाओं का अभद्र तरीके से। अभी उन्हीं का एक वीडियो, उस पंडाल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक महिला को गोद में ले करके उसे फेंका गया। क्या सबसे कानून, पहले वो भी कानून के सामने, पुलिस मौजूद है, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, ये जो वाक्य आपने बताया ये नोएडा का ही था, गौतम बुद्ध नगर का था, उत्तर प्रदेश का था। और उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं के ही सहभागी योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, जो खुद एक भगवा कपड़ों में, वस्त्रों में लिपटा हुआ रहता है। जी, ऐसे लोग धर्म कर्म के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोग जब धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति सत्ता में आकर के आसीन होंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो वो अपनी राजशाही उसी धर्म के अनुसार इस देश की जनता पर, इस प्रदेश की जनता पर थोपने का काम करेंगे। यहाँ तो समझने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, समता आवाज़ और आपका आवाज़ भारत दोनों देश के अंदर प्रमुख चैनल हैं सोशल मीडिया पर। संतोष जी, जी, धीरेंद्र गर्ग के कार्यक्रमों में जी, मैक्सिमम, अधिकतर जो संख्याएं हैं वो एससी और ओबीसी समाज की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर के विनती करता हूं कि ये लोग आपका भविष्य नहीं बता रहे हैं। ऐसे लोग अगर भविष्य बताने लगे तो नासा और इसरो जैसे संस्थान बंद हो जाएंगे। इस देश के अंदर 15 दिन से ज़्यादा हो गई, तमाम पहाड़ी एरियो में बारिश हो रही है। जी, और जो पूर्वोत्तर एरिए हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें बाढ़ आई हुई है, जिसमें से दिल्ली भी एक शामिल है, जी, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है। ऐसे लोग इन प्राकृतिक आपदाओं को आने से पहले क्यों नहीं बताते? ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि इन्हें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मूर्ख लोग इनकी कथा सुनते हैं और ऐसे लोग उन लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और मूर्ख बनने वाले जो लोग हैं वो एससी और ओबीसी के लोग हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, धीरेंद्र शास्त्री तो कहता है पागलों, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मूर्खों, कब सुधरोगे? इस देश के अंदर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तमाम संसाधन इस देश के अंदर मौजूद है, उनको अपनाओ। इस देश के अंदर जब कभी भी आपदाएं आती हैं तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट लोग उसकी पहले से भविष्यवाणी करते हैं। मौसम विभाग उसकी भविष्यवाणी करता है। आप लोग कुछ नहीं करते। ये लोग आपको बरगलाने का काम करते हैं। आप लोगों के बीच में जो कमाया हुआ धन, आपके परिवार के जो मुखिया हैं, उन लोगों ने जो कमाया हुआ धन मेहनत मजदूरी करके जो लाते हैं, उस परिवार की महिलाएं ऐसे ठग लोगों को वहां जाकर के देने का काम करती हैं। भाई कब तक आप ठगे जाओगे? शिक्षा का रास्ता अपनाइए। शिक्षा के रास्ते पर चलेंगे तो आपके बच्चे आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनेंगे। इन लोगों के कार्यक्रमों में जाकर के आप अपने लोगों को, अभी हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, हजारों लाखों लोग कांवड़ लेकर के हरिद्वार से अनेकों स्थानों पर पहुंचे। और मंगलोर, रुड़की में ऐसे वाक्य पैदा हुए हैं कि जहां पर ऐसे लोगों ने गाड़ियां तोड़ करके महिलाओं और बच्चों को तक को पीटा। ऐसे लोग आस्थावान नहीं हो सकते। आस्था कभी नहीं कहती कि आप उसका दिखावा करो।
ये लोग आस्था में आकर के लोगों के बीच में अपना दिखावा करते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसी दुकानें बंद होनी चाहिए। इनकी दुकानें बंद होंगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर ऐसे लोग अपनी दुकानें चलते रहे तो भारत पुनः वही सपेरों का देश, मंदारियों का देश माना जाएगा, जहां पर झूठ बोल करके लोग अपना घर भरने का काम करते हैं और झूठ सुनने वाले लोग अपना कमाया हुआ धन ऐसे लोगों को देने का काम करते हैं। संतोष जी, मेरी अपील है तमाम कथाओं में जाने वाले लोगों से जी कि आप लोग ऐसी कथाओं में जाने से बचें। ऐसी कथाओं में जाने से आपका कहीं भला नहीं होना है। धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं का ही काफ़ी चिट्ठा सामने आया है, जहां पर सैकड़ों लोग, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे गायब हुए हैं। कहाँ गए वो बच्चे? कहाँ गई वो लड़कियां? कहाँ गई वो महिलाएं? उनकी कोई आज तक तहरीर या कोई एप्लीकेशन आज तक पुलिस थानों में रिकॉर्ड नहीं की गई है। इन्हीं में से निकले हुए आसाराम बापू, चिन्मयानंद स्वामी, राम रहीम जैसे लोग आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया ने देखे हैं। ये बलात्कारी लोग हैं। इन लोगों ने महिलाओं को और बच्चियों को गायब किया, उनके साथ दुष्कर्म किए हैं, और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया तो उनके मुंह बंद करने का काम किया गया है। उन्हीं में से एक धीरेंद्र शास्त्री है। ये एक इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ इस देश को, और ये सच्चाई आने वाले समय में आप लोगों के सामने आएगी। आज नहीं है, कुछ समय बाद आएगी।